फ्रेंड्स, ये है आपका 2021 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डाला गया है। उनको आप देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना ना भूलें, जिसके सारे सेट्स हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं ताकि आपकी हम फुल मदद कर पाएँ, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसकी प्लेलिस्ट भेज देंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे के सारे मॉडल पेपर्स हैं। चलिए इसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे और सॉल्यूशन देखने के बाद में समझेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी आता है, एग्जामिनर हमेशा आपको उलझाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो आपको ये रीड करना है, रीडिंग स्किल का है। तो रीड करना है इस पैसेज को, और पढ़ने के बाद में आपको नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस उनको आंसर सॉल्व करने हैं। अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए ये पैसेज है किसके ऊपर। तो ये है हाउ डज टेलीविज़न अफेक्ट आवर लाइफ्स। तो ये क्या है, टेलीविज़न आपके लिए हेल्पफुल भी है और जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी है, यानी कि इसके मेरिट्स भी हैं डिमेरिट्स भी हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया कि टेलीविज़न से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान होते हैं, जिनके बारे में आदमी जो है महसूस नहीं करता, लेकिन बाद में समझदार जब होता है तो वो समझने लगता है। तो ये आपके सामने पूरा पैसेज था, आपने वीडियो पॉज करके पढ़िए। जब तक आप पैसेज को खुद पढ़ेंगे नहीं, खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी आंसर बता दे। मैं अभी आपको आंसर्स बता दूंगा, लेकिन आपको अगर ये एग्ज़ाम में आता है या इस टाइप का कोई पैसेज आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, पहले पैसेज समझना है पढ़ करके रीडिंग से, उसके बाद ही आप पैसेज के जो है क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। ये दूसरा पैराग्राफ जो है उसके बचे हुए वो है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसकी बात हम अभी करेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज आप पढ़ सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग पैसेज है ये, बहुत बढ़िया पैसेज हैं। और जो भी आपके एग्ज़ाम में पैसेज आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आप उसको पढ़ के कुछ ज्ञान लेना चाहें कि हाँ वाकई में वो हमेशा पैसेज आपको ज्ञान देने के लिए ही दिया जाता है, फॉर आपके नॉलेज के लिए। चलिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ कैन टेलीविज़न इंक्रीज़ आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन में यही आपको मिल जाएगा, टेलीविज़न कैन इंक्रीज़ आवर नॉलेज, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन है राइट जो रेड इंक में लिखे हैं ये सारे सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे पहले का सॉल्यूशन है टेलीविज़न कैन इंक्रीज़ आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारा जो नॉलेज है वो आउटसाइड वर्ल्ड, जो जितने भी हम तो घर में हैं या फिर अपने इंडिया में हैं, बाकी हमको कैसे पता चलेगा क्या क्या होता है। तो वो आउटसाइड वर्ल्ड बाई हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, जो कि प्रोग्राम्स देखते हैं हम डिज़नी पे देखते हैं या फिर आपका जो नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो एजुकेशनल हैं उन पे देखते हैं। दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी फील्ड्स ऑफ स्टडी। वो हमारी बहुत सारी फील्ड्स को स्टडी करने में हेल्प करता है, जैसे कि साइंस, मेडिकल, आर्ट्स एंड सो ऑन। साइंस में भी आपका बहुत सारे साइंस है, एरोनॉटिक साइंस है, आपका मिलिट्री साइंस है। उसके अलावा आपका जो है क्या नाम है, ये आप एग्रीकल्चर साइंस है, बहुत सारे साइंस हैं। मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे हैं। कोई हार्ट सर्जन बनना चाहता है तो उसके क्या खासियतें हैं, और कोई जो है आपका बॉडी सर्जन बनना चाहता है या फिर बोन सर्जन बनना चाहता है तो उनके हिसाब से यहाँ पे हैं। आर्ट्स के लिए भी मतलब इस तरह की नॉलेज ये प्रोवाइड करता है। चलिए दूसरा है हाउ डज़ इट बेनिफिट द नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट देता है ये। तो इट ऑफर्स नॉन नेटिव स्पीकर्स द एडवांटेज ऑफ डेली इंफॉर्मेशन लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो इनकी डेली इंफॉर्मेशन लैंग्वेज प्रैक्टिस हो जाती है जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी। इसके बाद में तीसरा है जो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज टेलीविज़न हैव ए पावरफुल नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइफ। मतलब ये पीपल की लाइफ पे ये नेगेटिव छाप कैसे छोड़ देता है, बहुत ही खतरनाक। तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया, यहाँ आंसर जो हो जाएगा तीसरे का, टेलीविज़न हैव ए पावरफुल नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइफ बिकॉज पीपल बिकम dissatisfied with their own life. Real life does not seem as exciting to these peoples as the television of actors on the screen। यानी कि टेलीविज़न के जो इतना मतलब इफ़ेक्ट है कि जो रियल लाइफ है ना वो इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती लोगों को जितनी कि वो टेलीविज़न पे एक्टर्स की लाइफ को देख करके महसूस करते हैं। टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, टेलीविज़न बिकम्स मोर रियल देन रियलिटी। बहुत सारे लोगों के लिए टेलीविज़न जो है रियल से भी ज़्यादा रियलिटी जो है बन चुकी है। काफ़ी लेडीज़ तो महिलाएं तो ये जो एपिसोड्स देख करके मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसमें मतलब अपने आप को कंपेयर करने लग जाती हैं।
तो एंड देयर ऑन लाइफ सीम्स बोरिंग, और उन वो ऐसा लगता है उनको कि हमारी लाइफ तो बोरिंग है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है टेलीविज़न पे जो चल रही है। आल्सो मेनी पीपल गेट अपसेट और डिप्रेस्ड व्हेन दे कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लाइफ एज क्विकली एज टेलीविजन एक्टर्स सीम टू। यानी कि कुछ लोग तो डिप्रेस भी हो जाते हैं, अपसेट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते जितनी आसानी से टेलीविज़न के एक्टर्स जो है वहाँ टेलीविज़न पे सॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे उनका कोई भाई खो गया तो उसको ढूंढ देते हैं, कोई उनका सामान चोरी हो गया उसको भी सर्च कर देते हैं, या फिर किसी से लड़ाई हो जाती है तो उनसे जीत जाते हैं। तो ये रियल लाइफ में ये होना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो आदमी इससे भी डिप्रेस्ड हो जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ टेलीविज़न वाचिंग ऑन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के ऊपर पूछा गया है, तो इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, चिल्ड्रन अबाउट 14 ईयर्स, 14 साल के आसपास के बच्चे, व्यू 11,000 मर्डर्स ऑन द ट्यूब। एक ट्यूब है वहाँ पर, ठीक है, उस ट्यूब पे, यानी कि एक जैसे आपका यूट्यूब है, इसी तरह से दूसरे जो चैनल्स दूसरे कंट्रीज़ में है ना, वहाँ पर दूसरा ट्यूब है, उसको उसका नाम इसमें लिखा हुआ है कौन सा ट्यूब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पैसेज में भी आपको मिल जाएगा, उसको जो है कुछ बोलते हैं, हाँ बॉब ट्यूब है, जो लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में देखो सामने लिखा है बॉब ट्यूब है। इसको देखने से मतलब आपको आंसर मिल जाता, लेकिन आपका जो आंसर है उससे जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में, तो चिल्ड्रन अबाउट 14 ईयर्स व्यू 11,000 मर्डर्स ऑन द ट्यूब, ही और सी बींग्स टू बिलीव देयर इज़ नथिंग स्ट्रेंज अबाउट फाइट किलिंग एंड अदर काइंड ऑफ वायलेंस। तो इतना मतलब ये सब देखते हैं धारावाहिक सीरियल्स या जो भी, तो इनसे ऐसा महसूस होता है कि यार ये मर्डर करना तो बहुत ही छोटा सा काम है, वायलेंस लड़ाई करना किसी के लिए बहुत छोटा सा काम है, उनको फीलिंग्स मतलब उनकी ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा ही होता है। और दे मे इवन डू द थिंग्स दैट दे सॉ इन द वायलेंस शो, और कभी कभी वो जो चीज़ें देखते हैं उनको रियल प्रैक्टिस में भी करने की कोशिश करते हैं। आप भी शायद ट्राई करते हैं, जैसे किसी फिल्म को देखा उसका स्टंट ट्राई कर लिया, या अभी आजकल एक शो चलता है टीवी पे खतरों के खिलाड़ी, उसको भी बहुत लोग देखते हैं, तो उसका भी स्टंट लोग कहते हैं कि मैं भी कर दूंगा, आसानी से कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज टेलीविज़न कॉजेज पीपल टू बिकम डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। तो टेलीविज़न कॉजेज पीपल टू बिकम डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ बिकॉज द रियल लाइफ डज नॉट सीम्स एज एक्साइटेड एज लाइफ ऑफ एक्टर्स ऑन द स्क्रीन, है ना, क्योंकि जैसा वो देखते हैं स्क्रीन पे वैसा तो आपकी लाइफ होती नहीं है। फॉर मैनी पीपल तो टेलीविज़न बिकम्स मोर रियल, बहुत सारे लोगों के लिए तो रियल से भी ज़्यादा रियल हो जाता है टेलीविज़न, उसमें लगता है कि अरे वाह क्या कर दिया, वाह क्या कर दिया, और एंड देयर ऑन लाइफ सीम बोरिंग, तो इसीलिए उनकी लाइफ भी बोरिंग लगती है। और ऑप्शन में आपका ऐसा ही एक पैसेज आया था जिसके ऊपर कैन आवर वर्कआउट्स बी सेव्ड बाय व्हाट आवर फ्रेंड डू। यानी कि हमारी जो वर्कआउट है वो हमारे दोस्त क्या करते हैं उससे बन सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। इस पैसेज को जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा पता चलेगा, तो इस पैसेज को आराम से ध्यान से पढ़िएगा, इसके आंसर्स मैं बता दूंगा अभी, इसको पॉज करके आराम से पढ़िए। अब आगे दिखा देता हूँ, आगे का पैसेज जो है ये रहा, ठीक है, इसको देख लीजिए, पॉज करके आराम से पढ़िएगा। लास्ट में जो लिखा है, इन एग्रीगेट दीज रिजल्ट इंडिकेट दैट द कैविट्स रनिंग कैन बी कैविटीज़ रनिंग कैन बी सोशली कॉन्टेजियस। यानी कि अगर हम पूरे पैराग्राफ का एक सार निकालें तो वो हमें बताता है कि जो है अगर मतलब ये कैविटी जो है ये एक तरह से संक्रमण सोसाइटी के लिए या सामाजिक रूप से संक्रमण का कारण बनती है, जो या संक्रमित कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। पता जो पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो चलिए इसका क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वर्कआउट एक्सरसाइज डिड द रिसर्चर्स स्टडी इन पर्टिकुलर। मतलब इस पैराग्राफ में कौन सी एक्सरसाइज करिए, तो इसका आंसर रेड इंक में नीचे लिखा हुआ है, रनिंग एक्सरसाइज के बारे में ये जो बात हो रही है। उसके बाद सेकंड है, ऑन व्हाट द क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज डिपेंड, किसके ऊपर होता है, तो ऑन आवर रिस्पॉन्स टू अदर्स ट्रेनिंग, ठीक है, किसके क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, अपनी रिस्पॉन्स जो है अदर पीपल्स ट्रेनिंग वो कैसा कर रहा है, तो उसके ऊपर हमारी जो है क्वांटिटी डिपेंड करती है। अरे यार वो क्या डोले शोले बना लिए, कितना लंबा भागता है, मैं भी भागूंगा, तो इस तरह से। तीसरा है, तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डू टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन वर्कआउट। तो इसका आंसर हो जाएगा, वी माइट वॉन्ट टू बिकम वर्चुअल फ्रेंड्स विद पीपल हु आर जस्ट ए लिटिल बिट स्लोअर देन वी आर। यानी कि समझे आप, तो ऐसा क्या है कि
हमें ऐसे आदमियों को ढूंढना चाहिए या अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जब वर्कआउट के दौरान में, जो वहाँ पे वर्कआउट करते हैं, जो हमसे थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा स्लोअर हो, ठीक है, जैसे कि हमें, और अगर वो ज़्यादा करते हैं तो हमें भी क्या है यार, इसने तो 2-4 मार दिए एक्स्ट्रा, हम भी 2-4 और मतलब पुशअप कर लेते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डज वेदर इफेक्ट एक्सरसाइज। तो बैड वेदर कैन डैम्पेन एथोनसिज्म फॉर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में क्या क्रिम्स ला देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपको बॉडी सूट नहीं करती है। पांचवा जो है क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड द साइंटिस्ट फाइंड व्हेन दे क्रॉस रिलेटेड 5 years ऑफ डाटा फ्रॉम द ग्लोबल वेदर स्टेशंस। तो इस पैसेज में एक पैसेज छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें इसका आंसर है। तो उन्होंने जब पूरे 5 साल का डाटा इकट्ठा किया तो उसमें इन्होंने रिजल्ट निकाला कि रिजल्ट क्लियरली शोज दैट रनर्स डू इन्फ्लुएंस वन अनदर। यानी कि जो दौड़ते हैं, आपने कभी रेस देखी होगी 100 मीटर की, 100 मीटर की, जो रनर्स होते हैं वो दौड़ते हैं, तो अगर उसके आसपास कोई दूसरा रनर आता है तो वो उससे भी तेज़ भाग के आगे निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही पीछे वाला तीसरा उसके पास आता है तो दूसरा वाला आगे निकलने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ इसमें सामने आती है कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी में, राइटिंग स्किल में। तो यहाँ पे राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज स्पेशल कोचिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश की स्पेशल कोचिंग के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी थी, तो मैंने फटाफट अपने हिसाब से लिख दिया। टू द प्रिंसिपल SDM स्कूल रेवाड़ी, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट of English coaching classes. Respected sir, with due respect, I am Akhil from class 10 section B. I beg to say that our exams are coming closer and our English syllabus is still not completed, and the lesson that are coming in exam needs more effort. मतलब उनमें थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, एंड टाइम एज दे आर क्वाइट टफ, और वो इस थोड़े मतलब कठिन भी हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज सम स्पेशल कोचिंग क्लासेस ऑफ इंग्लिश, या इन इंग्लिश लिख सकते हैं। आई विल बी हाईली ऑब्लिक टू यू, थैंकिंग यू। आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसके बाद में अपनी क्लास, डेट और साइन करना है। ठीक है, ये था आंसर। 20 सेक्शन पूछा गया, यू आर सोमवती सोमवीर, राइट ए लेटर टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट प्लान कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर स्लम लोकेलिटी। यानी कि जो गंदगी है उसकी वजह से आपको जो आपकी लोकेलिटी में, तो उसके बारे में बताना था। तो यहाँ पे हमने एक जो है कमिश्नर को लिखा है। तो 38B रेवाड़ी कैंट, कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। रेवाड़ी 1 दिसंबर 2020, मेरी मर्जी है, मैंने अपनी मर्जी से डेट डाल दिया। द डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रेवाड़ी, रिस्पेक्टेड सर, आवर लोकेलिटी इज़ परहैप्स द डर्टीएस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। द रीज़न इज़ सिंपल, इट इज़ द लोकेलिटी विच हैज़ कच्चा रोड्स। यानी कि आपके जो फुटपाथ है वो कच्चे हैं। दीज रोड्स बिकम मडी ड्यूरिंग लिटिल रेनफॉल। थोड़ा सा भी बारिश होता है तो ये कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं। द वाटर स्टेज ऑन द रोड ऑलमोस्ट ऑल थ्रू द ईयर्स। यानी कि पूरे साल तक ये जो है पानी रोड पे ही रहता है। देयर इज़ नो ड्रेनेज, कोई नाला नहीं है। द स्टेगनेंट वाटर क्रिएट्स पिट्स एंड पूल्स। जो जमा हुआ पानी है या रुका हुआ पानी है वो क्या है, आपके जो वो मच्छर मक्खियाँ जो भी हैं उनको जो बढ़ावा देता है, बनाता है। देयर ऑकर्स मैनी फैटल एक्सीडेंट ड्यू टू दिस पाथ होल्स। तो यहाँ पे जो खड्डे हैं सड़कों पे, इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। देयर इज़ ए स्मॉल डिस्पेंसरी इन आवर लोकेलिटी, हेयर टू द डॉक्टर्स इज जनरली एबसेंट। और हमारे जो पास में लोकेलिटी में एक डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जो डॉक्टर हैं वो भी जनरली नहीं आते हैं। द वाटर टैप्स आर जनरली ड्राई। जो हमारे पानी वानी की समस्या है वो भी ज़्यादा है, यानी कि हमारे जो नल हैं सूखे रहते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज हाइड एंड सिक ऑल द टाइम। तो लुक्का छुपी करती है इलेक्ट्रिसिटी। और द कंडीशंस आर सो बैड दैट मैनी पीपल आर हैव ऑलरेडी लेफ्ट द लोकेलिटी एंड मैनी मोर आर ट्राइंग टू लीव। इतनी मतलब बदतर हालत है कि काफ़ी लोग तो छोड़ चुके हैं इस जगह को, और कुछ लोग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डू समथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन आवर लोकेलिटी, यूअर्स फेथफुली सोमवीर। इस तरह से आपको लिखना था। आपके वर्ड्स चेंज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी फॉर्मेट है, नो प्रॉब्लम। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन। तो डेवलप ए स्टोरी
विद द गिवन आउटलाइन। तो ये हेयर एंड टोटोटाइज वाला आपको स्टोरी लिखनी थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी सी लाइन में मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है। टोटोटाइज एंड हेयर की जो खरगोश और कछुए की जो दौड़ होती है उसके बारे में लिखना था। और इसके बाद में इसका मोरल भी बताना था। तो मोरल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमी और लगातार चलने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। ठीक है। तीसरे का जो बी पार्ट है, इसमें टेलीफोन के बारे में आपको जो है लिखना है। टेलीफोन ए न्यूसेंस, इसके बारे में आपको बताना है, इस टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में भी हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया है, जिसमें एक टेलीफोन न्यूसेंस है। इसमें से आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। शेक्सपियर हैज़ वेरी वाइजली सेड देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी सोच ही उसको अच्छा या बुरा बना देती है। ठीक है। इसके बाद में आप आगे जाके अपनी कहानी लिख सकते हैं। ये तो मैंने एक ऐसे ही स्लोगन दे दिया ताकि एग्जामिनर पढ़ते ही समझ जाए कि हाँ हम कुछ जानते हैं। तो एग्जामिनर को ऐसा अनुभव कराइए कि वो समझ जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना, अच्छा लगे तो याद कर लेना। सेक्शन सी में ग्रामर सेक्शन है। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन है। तो चलिए पहले ए की बात करते हैं। तो फोर्थ का जो ए है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, जो कि ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं सामने। तो यस एज वेल एज राज डैश प्रेस। तो यहाँ पे डिज़र्व था ऑप्शन, तो यहाँ पे डिज़र्व्स आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका डैश यू नोट डैश यू बात एज येट, और इसमें टेक भरना था। तो पहले आपको इसको हेल्पिंग वर्क करना पड़ेगा सही। तो हैव यू नोट टेकन यूर बात एज येट, यानी कि अभी तक आपने अपना जो नहाना कंप्लीट नहीं किया या पूरा नहीं किया, या अभी तक आप नहाए नहीं। क्या आप अभी तक नहाए नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। मदर डैश टी फॉर अस व्हेन द स्कूल बस हॉर्न्ड। प्रिपेयर है, तो यहाँ पे मदर वाज प्रिपेयरिंग टी फॉर अस व्हेन द स्कूल बस हॉर्न्ड। तो माता जी हमारे लिए चाय बना रही थी जब बस का हॉर्न बजा। बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन के जो आंसर्स हैं सारे तीनों के तीनों मैंने नीचे लिख रखे हैं। फोर का बी, फोर का बी, फोर का बी लिखा हुआ है, देखिए रेड इंक में, उसको ज़रूर देखना आप। तो उसमें है सी सेड टू मी मे गॉड रिवार्ड यू फॉर योर काइंडनेस। तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट गॉड माइट, मे का माइट हो जाएगा गॉड माइट रिवार्ड मी फॉर माई काइंडनेस। बी जो सेकंड पूछा गया इसी बी पार्ट का, माई फादर सेड टू मी नेवर मिक्स विद बैड बॉयज़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माई फादर एडवाइज्ड। ठीक है। सैड की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी नेवर टू मिक्स विद बैड बॉयज़। और तीसरा जो है उषा सैड फादर यू आर वेरी काइंड टू मी, आप मेरे लिए बहुत ही दयालु हैं, मेरे प्रति बहुत दयालु। तो उषा टोल्ड हर फादर दैट ही इज़ वेरी काइंड टू हर। तो ये हो गया आपके चेंजेस। अब सी पार्ट में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट मॉडल्स। तो यहाँ पे मॉडल है मे, माइट, शुड, वुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड दैट आई वर रीच। ठीक है। यहाँ पे वुड दैट आई वर रीच, क्या मैं अमीर होता। ठीक है। क्या मैं अमीर होता, ही इसका मतलब हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दूसरा जो है खालिस्तान भरना जो मॉडल्स हैं। तो वी डैश ओबे द लॉ ऑफ कंट्री। तो वी मस्ट ओबे आएगा यहाँ पे, वी मस्ट ओबे। तीसरा है ही रैन फास्ट सो दैट ही कैच द बस। तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, कुड कैच द बस। अब इसके बाद में आ जाइए डी सेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स भरने हैं। पहले आपको जो मॉडल्स भरने थे अब आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में विक्रमादित्य वॉज द वाइजेस्ट किंग ऑफ इंडिया, यहाँ पे द आएगा। उसके बाद में सेकंड में भी आपका द आएगा, द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और उसके बाद में दे आर मच ऑफ इन एज, यहाँ पे वो दे आर मच ऑफ इन एज, वो बहुत सेम एज के, एक एज के हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका उस पार्ट पे। सी पार्ट जो है पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, और करेक्ट जो है आपको इसमें भरना है, जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसके हिसाब से। तो प्लीज़ लेट मी गो नाउ, तो यहाँ पे गो ही आएगा। और सेकंड है दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट टू डू आएगा। ठीक है। टू गो नहीं आएगा, टू डू आएगा। और आई एम बिज़ी, तो यहाँ पे डूइंग लिख सकते थे, पर डूइंग से प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो आपको इसमें इन लगा देना चाहिए। तो आई एम बिज़ी इन डूइंग माई होमवर्क। इसके बाद में एफ है जो पंक्चुएशन का है, तो इसमें आपको पंक्चुएट करना है, जो यहाँ पे ऊपर नीचे छोटे बड़े या कॉमा का जो भी मिस्टेक है उसको हिसाब से। तो माई सिस्टर इज़ एन MABED,
तो इसको जो आंसर है मैंने सामने लिखा है माई सिस्टर, तो इसमें माई में एम बड़ा आ जाएगा, फिर इसके बाद माई सिस्टर इज़ एन, एम कैपिटल हो जाएगा, डॉट ए कैपिटल हो जाएगा, डॉट बी डॉट ई, जो बी एड लिखते हैं ऐसे लिख देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, कश्मीर कॉमा लगाना पड़ेगा तो जाके आपका सही होगा। कश्मीर कॉमा द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, याद रहेगा। आपको यहाँ पे बीच में एक कॉमा पुट कर देना था, जो मैंने रेड कलर का छोटा सा डॉट आप देख रहे होंगे कश्मीर के बाद में, वो लगा दिया है। तीसरा है ही लॉस्ट मनी रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, तो इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल ही से स्टार्ट करना पड़ेगा, एच से। ही लॉस्ट मनी के बाद कॉमा आ जाएगा, ही लॉस्ट मनी रेपुटेशन एंड फ्रेंड, वो उसने पैसा मतलब पैसा, रेपुटेशन मतलब अपना जो है रुतबा, और अपने दोस्त खो दिए। सेक्शन डी की बात करें, प्रो सेक्शन, यानी कि आपके बुक से आ गए हैं क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व नहीं किए क्योंकि आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बुक में से हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट में से आपका है, तो इस पैसेज को रीड करके ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं इनके आंसर्स देने हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं, आराम से पढ़िए, समझ जाइए। बी सेक्शन दिखा देता हूँ 5वें क्वेश्चन का, तो बी सेक्शन ये रहा मिडवे वाला, तो इसको आपको पूरा पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में ये जो दिए गए क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने हैं। इसके बाद में मैं आपको सी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये सारे आपके बुक्स हैं तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका वेस्ट नहीं करूँगा। और सी सेक्शन भी आपका ऐसा ही पैसेज है, इसको भी आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको देने हैं। सभी में आपको राइटर्स पूछ सकता है, चैप्टर का नाम पूछ सकता है, उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, बहुत कुछ पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राइट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज़ डू यू फाइंड इन एन फ्रैंक एक्सप्लेन, ये भी आपका क्वेश्चन बुक से ही है। और मैं व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल्स। और सेवन्थ है आंसर करने हैं 4 के 30 to 40 वर्ड्स में, जो कि आपके बुक से आंसर देने हैं, तो आप इनको पढ़ करके आराम से आंसर्स दे सकते हैं, देख सकते हैं आपके कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए हैं। सेक्शन बी की बात करूँ तो पोइट्री सेक्शन है फर्स्ट फ्लाइट का ही, तो इसमें भी आपका जो है स्टांजा को पढ़ना है, और इसके बाद में जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। इसमें और ऑप्शन भी आया हुआ है, उसको भी दिखा देता हूँ, आप आराम से इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको आसानी हो, और अपने बुक से आंसर ज़रूर मैच करें, इन पेसेज को ज़रूर एक बार देखें। तो और ऑप्शन में जो है ये रहा। नाइन्थ में आपको व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ए जॉर्जी, तो एक्सप्लेन करना है आपको। और ऑप्शन में है राइट डाउन डिटेल समरी ऑफ द पोएम एनिमल्स, ठीक है। ये है आपका जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स में फिर से आपको जो है आंसर्स देने हैं। और इसके बाद में सी आपका सप्लीमेंट्री रीडर जो फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला है, इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके हिसाब से आंसर्स देने हैं, ये भी आपकी बुक से है। तो यहाँ पे 11 जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द कपल्स लाइफ बिकम ए हेल इन द स्टोरी द नेकलेस, और ऑप्शन में है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी स्केच द कैरेक्टर ऑफ भोली। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, एनी 4 करने हैं आपको 30 to 40 वर्ड्स में, तो आप इनको आराम से पढ़ के कर सकते हैं जो आपके सामने हैं 12वें क्वेश्चन में। और 13वां दिखा देता हूँ आपको, इसके बाद में वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा 13वां आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं जो आपकी बुक में से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ था। साथ ही साथ मैंने जैसे बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना ना भूलें, जिसके सभी सेट्स अवेलेबल हैं, और सभी सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग में, तो उन सभी को देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बने रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सभी की लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।